संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए किसी भी छात्र को सबसे पहले लकार की जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन बच्चों को या छात्रों को 5 लकारों की ही आवश्यकता पड़ती है, जो निम्नलिखित है। फर्स्ट हो गया लट लकार, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। सेकेंड है लीट लकार, जिसको हम कहते हैं भविष्यत काल हिंदी में। अंग्रेजी में आप कहते हैं फ्यूचर टेंस। तीसरा है लंग लकार, इसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, जिसको आप अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। चौथा है लोट लकार, इसका प्रयोग हम लोग आज्ञा के अर्थ में या निषेध के अर्थ में या निमंत्रण देने के अर्थ में या आशीर्वाद के अर्थ में करते हैं। इसको अंग्रेजी में इम्परेटिव मोड कहा जाता है। पांचवा है विधि लिंग चाहिए अर्थ में, इसको अंग्रेजी में पोटेंशियल मूड कहते हैं। अब ये तो 5 लकारों के नाम हुए। अब इसके साथ आपको पुरुष, तो 3 पुरुष होते हैं, वचन की जानकारी होनी चाहिए, तो 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। अब देखिए, यहाँ लकार हम लिखे हुए हैं, तो संस्कृत भाषा में काल या अवस्था या समय को प्रकट करने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। काल कहिए या अवस्था कहिए या समय कहिए। जो पहले हम बता चुके हैं कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन 10th क्लास में 5 लकारों की ही आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पाठ्य ग्रंथों में 5 लकार ही रखे गए हैं। वे निम्नलिखित हैं, यहाँ नाम लिखा हुआ है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, 5 का नाम। अब पुरुष भी यहाँ 3 दिए गए हैं, जिसमें पहला हो गया प्रथम पुरुष। तो जिसके बारे में बात की जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे स, तो इसका अर्थ हुआ वह, तो वे दोनों, ते तो वे सब। ये प्रथम पुरुष एक वचन में हुआ सह, द्विवचन में तो हो गया, अब बहुवचन में ते हो गया। यानी कि अब वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक का बोध होगा, उसे हम एक वचन कहेंगे। एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। जहाँ 2 का बोध होगा उसे द्विवचन कहेंगे, और 2 से अधिक का बोध होगा उसे बहुवचन कहेंगे। तो इसके साथ वचन भी 3 याद रखना होगा। अब तो प्रथम पुरुष हो गया। अब मध्यम पुरुष, तो जिस व्यक्ति से बात की जाए वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे त्वम का अर्थ होता है तुम,
युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब। ये मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम हुआ, द्विवचन में युवाम हो गया और बहुवचन में यूयम हो गया। तीसरे पुरुष का नाम है उत्तम पुरुष। बात करने वाला पुरुष उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब इत्यादि। अब इसके साथ ये तो बेसिक चीज़ है, इसके साथ लिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 हो गए और अंग्रेजी में 4 लिंग होते हैं, एक अंग्रेजी में बढ़ गया। तो पुल्लिंग में हम कहते हैं जैसे रामः, अश्वः, गजः इत्यादि। स्त्रीलिंग में कहते हैं जैसे लता, रमा, विद्या, कक्षा इत्यादि। और नपुंसक लिंग में कहते हैं जैसे फलम, पुस्तकम, गृहम, यानी कि जिसको आप नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव कहते हैं। तो ये आपका होगा। अब आपको याद रखना है इसके साथ यहाँ जो हम लिखे हुए हैं 9 ठो सर्वनाम शब्द याद रखना। तब आप धातु रूप लिखेंगे तो 9 स्थानों पर धातु रूप लिखेंगे और 9 सर्वनाम को बांट देंगे तो आपका 9 वाक्य बन जाता। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द 9 याद रखना। पहला सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग में 1 नंबर में सह, तो इसका अर्थ हो गया वह, पुल्लिंग में हुआ। और स्त्रीलिंग में सा लिखते हैं तो सा का अर्थ हो गया वह, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब फिर तत् लिखेंगे तो वह, ये नपुंसक लिंग में हो गया, ये एक वचन में होता है। जैसे सह पठती कह दिए, वह पढ़ता है। सा पठती कहेंगे तो वह पढ़ती है। और तत्फलम, फलम पतती कह दिए तो फल गिरता, ये एक वचन में हो गया। अब सब द्विवचन में पुल्लिंग में तौ का प्रयोग करते हैं। तौ मीन्स वे दोनों हो गया। इसको द्विवचन में लिखते हैं तो कहते हैं तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। और फिर स्त्रीलिंग में ते लिखेंगे तो ते का अर्थ होता है वे दोनों, तो ते पठता, वे दोनों पढ़ती है। और ते नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में लिखते हैं तो ते फले अस्तः, वे दोनों फल हैं। अब कह दिए ते का अर्थ होता है वे सब, तो ये आपका पुल्लिंग में हुआ, बहुवचन में। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ते खेलंती, वे सब खेलते हैं। इस प्रकार अनुवाद बनेगा। फिर तानी, ये ताह लिखते हैं स्त्रीलिंग में, बहुवचन में। ताह पठंती, वे सब पढ़ती हैं। ताह गच्छन्ति, ताह खेलंती, ये हम स्त्रीलिंग में वाक्य बनाते हैं। और तानि फलानि सन्ति, वे सब फल हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब किताबें हैं इत्यादि। तीनों लिंग में ये हो गया। और ये जो 2 पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये उभय लिंग होता है, यानी कि दोनों लिंगों में इसका हम प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष को दोनों लिंगों में प्रयोग करते हैं और उत्तम पुरुष को भी, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
दोनों में। यदि कोई कहता है त्वम पठसी तो दोनों में बोध होगा, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। तो हमको संस्कृत सीखने के लिए बेसिक चीज़ ये जो हम बताए हुए हैं आपको अभी, तो सबसे पहले 5 लकारों का नाम याद होना चाहिए। इसके साथ 9 ठोस सर्वनाम शब्द याद होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। फिर 3 पुरुष की जानकारी होनी चाहिए, 3 वचन की जानकारी होनी चाहिए और 3 लिंग की भी जानकारी होनी चाहिए। ये आपका संस्कृत सीखने के लिए बेसिक चीज़ है। यदि आप इसको ठीक तरीके से याद रखते हैं तो 5 जो लकार बताए जाते हैं आपको सूत्र मिलेगा, धातु रूप नहीं याद करना है। आपको प्रत्येक लकार का सूत्र याद कर लेना है और किसी भी धातु को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कि अंग्रेजी में आप वर्ब कहते हैं। तो धातु जैसे पठ धातु है तो पठ का अर्थ पढ़ना होता है, लिख धातु है तो इसका अर्थ लिखना हो गया, धाव का अर्थ दौड़ना हो गया। फिर कह दिए बद का अर्थ बोलना होता है, भ्रम का अर्थ घूमना होता है, ब्रज का अर्थ जाना होता है। ये अपरिवर्तनशील धातुएं हैं। अपरिवर्तनशील धातुएं जो है, जैसे दृश्य का आदेश पश्य हो गया, पश्य का अर्थ देखना होता है। गम का आदेश गच्छ, तो गच्छ का अर्थ जाना होता है। अस्था का आदेश तिष्ठ, तो तिष्ठ का अर्थ हारना होता है। पा का आदेश पीव, तो पीव का अर्थ पीना होता है। तो कुछ धातुएं हमको याद रखनी होगी। जैसे अंग्रेजी में आप याद रखते हैं कि स्पीक का अर्थ बोलना होता है, तो संस्कृत में बद का अर्थ बोलना होता है। तो बद याद रखेंगे तब न। ये जो 5 लकारों के नाम यहाँ लिखे गए हैं तो अलग अलग हम सूत्र याद करेंगे और उस सूत्र को धातु में जोड़ देंगे तो उस लकार का रूप वह बन जाएगा। और 9 जो सर्वनाम शब्द है इसको हम 9 स्थानों पर बांट देंगे तो 9 ठो आपका अनुवाद बन जाएगा। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि 9 सर्वनाम शब्द हम याद रखें। फिर दोहरा देते हैं इसको। पुरुष 3 याद रखें, वचन 3 याद रखें, वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और फिर लिंग 3 याद रखें। अब यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो इस तरह तो हिंदी में हम जानते हैं कि 2 ही होते हैं। आपको दिया गया 2, 3, 4, 5, तो हम 3 लिख दिए। फिर कह दिया ऑब्जेक्टिव में कि संस्कृत भाषा में कितने लकार होते हैं, तो 10 लकार होते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया 7, 8, 9, 10, तो हम 10 लिखें। फिर कह दिया कि पाठ्य ग्रंथों में कितने लकार पढ़ने हैं, तब वहाँ हम 5 लिखेंगे। फिर कह दिया कितने पुरुष होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो 3 लिखेंगे। फिर कह दिया ऑब्जेक्टिव बनाना है कि जिसके बारे में बात की जाए वह डैश पुरुष कहलाता है, तो वहाँ हम प्रथम पुरुष कहेंगे। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये आपका बेसिक चीज़ हुआ, इसको याद रखेंगे तो अनुवाद बनाने में सुविधा होगी, अपठित गद्यांश को समझने में सुविधा होगी,
और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से लिख पाएंगे। इसलिए लकार का नाम याद रखें, पुरुष, वचन, लिंग और 9 सर्वनाम शब्द को जरूर याद रखें।